हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि सबको पता है, हमारी एग्जाम की डेट अब आगे बढ़ चुकी है। अब एग्जाम डेट आगे बढ़ गई तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, और जब टाइम ज्यादा होता है तो हम वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि हम स्टार्टिंग में थे। मतलब सर, मतलब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। सर कैसे ऑप्शंस? पहला ऑप्शंस कि यार अभी तो एग्जाम है नहीं, और एग्जाम है नहीं तो हमारे पास कोई भी पढ़ाई का वर्डन नहीं है। अब वर्डन नहीं है अभी, तो एक काम करते हैं, अभी हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसको दूसरी जगह यूटिलाइज करते हैं। दूसरी जगह यूटिलाइज करते हैं मतलब टीवी देखेंगे, फोन पर बातें कर लेंगे, दोस्तों से थोड़ा बहुत फेसबुक पर बात कर ली जाएगी, कुछ शेयर कर लिया जाएगा फेसबुक पर। ढेर सारे काम। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो आदत है हमारी कि जब लास्ट मोमेंट हमारे पास होता है, एग्जाम के कुछ दिन ही बचते हैं, तभी हम हमारी पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई कर कर हम सोचते हैं कि यार हमको तो तूफान में से ही कश्ती निकालना है, बिना तूफान से कश्ती निकाले हमको मजा नहीं आएगा, और फिर हमारी नैया वहां एग्जाम के समय डगमगाती है। क्यों? क्योंकि हमने एग्जाम को बहुत अच्छे से तैयार नहीं किया, हमने टाइम को खराब किया। अभी भी आपके पास इंस्टीट्यूट ने आपको एक मौका दे दिया। क्या मौका दे दिया? आपकी एग्जाम को आगे बढ़ा दिया। तो अब आपके पास टाइम फिर से है कि आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, जिससे कि आपकी नैया ये डगमगाए नहीं। तो क्या करें सर? कैसे पढ़ें? इस एक्स्ट्रा टाइम को कैसे यूटिलाइज करें? तो उसी पर बहुत सारे बच्चे कई मैसेजेस भेज रहे थे कि सर हमको बताओ हमारी स्टडी को हम कैसे प्लान करें, कैसे हमको पढ़ना चाहिए, क्या करें हम ताकि एग्जाम के समय हमारा सब कुछ अच्छा हो। तो उसी को लेकर के मैं कुछ एक छोटा सा वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूं। देखें, सबसे पहले काम बेटा, अगर हमने प्लानिंग की है कि हम ऑप्शन 2 पर जाएंगे, हम क्या नहीं करेंगे, हमारे टाइम को खराब नहीं करेंगे, हम स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे और अच्छे मार्क्स के साथ में पास होंगे, तो फिर हमको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ट्रैफिक लाइट मेथड को फॉलो करना है। सर क्या है ट्रैफिक लाइट मेथड? ट्रैफिक लाइट मेथड, जैसा कि आप सबको पता है, ट्रैफिक लाइट के अंदर ग्रीन, येलो और रेड 3 लाइट्स होती हैं। इन 3 लाइट्स में ही हमको हमारे सिलेबस को डिवाइड करना है। इन 3 लाइट्स के अंदर हमको हमारे सिलेबस को डिवाइड कर लेना है। सर कैसे? जैसे कि बेटा ग्रीन के अंदर हम सबसे पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा वेट रखते हैं, उनको हम ग्रीन लाइट्स के अंदर रख लेंगे। सर ये कैसे पता चलेगा एग्जाम में कौन से टॉपिक्स का वेट ज्यादा है? बहुत इजी है, आप अपने टीचर से पूछ सकते हो या पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन से देख सकते हो। तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ग्रीन लाइट एरिया के अंदर रख लें। फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मीडियम लेवल होते हैं, मतलब एग्जाम में पूछे तो जाते हैं लेकिन कभी कभार पूछे जाते हैं, मीडियम वेटेज होता है। उन टॉपिक्स को हम येलो लाइट एरिया के अंदर रख लें, उनको भी हम अलग है एक हिंट बना के रख लें कि भाई इनको हमको पढ़ना है लेकिन दे आर मीडियम वेटेज। फिर थर्ड हमारा आया बेटा रेड लाइट के अंदर हम उन टॉपिक्स को रखेंगे जो बहुत कम वेटेज रखते हैं एग्जाम के अंदर। तो हमको पूरे सिलेबस को हाई वेटेज, मीडियम वेटेज और लो वेटेज में बांट देना है। सर बांट दिया, अब क्या करेंगे? बस बेटा बांटने के बाद आपको पता है पहले कौन सी तैयारी हमको करना है। जिनके एग्जाम में ज्यादा वेट है वो वाले टॉपिक हमको सबसे पहले उठाना है, और उन टॉपिक्स की पढ़ाई हमको सबसे पहले स्टार्ट करना है। और हाई वेटेज में भी पहले वो टॉपिक उठाएंगे जो कि इजी है। ऐसा करने से हमको ये लगता है कि हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो रहा है और एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता जाता है। अब पढ़ाई कैसे करें उस पर भी कुछ बात की जाए,
तो पढ़ाई करने का तरीका होता है बेटा इन्वर्ट पिरामिड मेथड। सर व्हाट इज इन्वर्ट पिरामिड मेथड? इन्वर्ट पिरामिड मेथड के अंदर बेटा हम पढ़ाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक को पढ़ने में पहली बार जब हमने पढ़ा तो 1 आवर्स लगे, उस 1 आवर्स को हमको 45 मिनट्स में लाना है, फिर 45 मिनट्स को हमको 15 मिनट्स में लाना है। अगर हम इस तरह से पढ़ाई करें तो एग्जाम के समय जब हमारा लास्ट मोमेंट रिवीजन्स होते हैं, उन रिवीजन्स को हम बहुत फास्टली तैयार कर सकते हैं और बहुत फास्टली उनको रिवाइज कर सकते हैं उन टॉपिक्स को। सर ये कैसे होगा? डू स्टडी, आपको एक टॉपिक को बार बार पढ़ना पड़ेगा, और जब बार बार आप पढ़ोगे तो वो टॉपिक का टाइम ड्यूरेशन कम होता जाता है। सर ऐसा तो हमको बहुत बार रिवीजन्स करना पड़ जाएंगे। वही तो करना है बेटा, हमको रिवीजन्स ही तो करना है टॉपिक्स का बार बार। अब ये रिवीजन्स कैसे करें, नोट्स कैसे 15 मिनट्स में लेके आएं, उसका भी एक तरीका होता है, वो हमारे वीडियोस में आगे डिस्कस होगा। लेकिन हाँ, हमको इन्वर्ट पिरामिड मेथड को फॉलो करना है। हमको जो 1 आवर्स का टॉपिक है उसको 15 मिनट में जब तक नहीं आ रहा है तब तक उस टॉपिक को हमको मानना नहीं है कि वो टॉपिक हमारा तैयार हो गया। हमको इस तरह से प्रिपरेशन करना है। सर इसके बाद चलो सर हमने सोच लिया कि हम पढ़ाई करेंगे, तो सर पहले क्या पढ़ें, बाद में क्या पढ़ें? मैंने बोला आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले पढ़ें, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक बाद में पढ़ें। सर ये भी तय कर लिया इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी पहले क्या पढ़ें और लास्ट में क्या पढ़ें? मैंने आपको बताया पहले सरल टॉपिक पढ़ो, बाद में डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ो। सर ये भी हमने सोच लिया कि ये वाला टॉपिक हमारा डिफिकल्ट है, ये हमारा सरल है, हमने वो भी सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन अब उसमें भी क्या पढ़ें? तो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो टॉपिक के अंदर हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं बिग टॉपिक क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्मॉल क्वेश्चंस। हमको पता है हमारे टॉपिक में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बिग क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चंस। हमको क्या करना है? हमको वो वाले क्वेश्चंस पहले सॉल्व करना है जो बड़े हैं। सर ऐसा क्यों? बड़े क्वेश्चंस पहले क्यों पढ़ना है? क्योंकि बड़े क्वेश्चंस को जब आप रीड करोगे, बड़े क्वेश्चंस को जब प्रिपेयर करोगे, तो स्मॉल क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स आपके अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने उल्टा किया, पहले स्मॉल टॉपिक पढ़े फिर बिग टॉपिक्स पढ़े या बड़े क्वेश्चंस किए, तो हमको 2 बार स्टडी करना पड़ेगी, जिसके कारण से हमारा टाइम खराब होगा। क्यों? क्योंकि जो हम छोटे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन बड़े क्वेश्चंस में भी पॉइंट्स आएंगे, हम उनको बाद में वापस से पढ़ेंगे, तो हमारा अल्टीमेटली क्या होता है बच्चों? टाइम खराब होता है। और हमको टाइम बचाना है, टाइम खराब करना नहीं है। तो पहले बड़े क्वेश्चंस को पढ़ना है, मतलब बड़े टॉपिक्स करना है। बड़े टॉपिक्स इन द सेंस बेटा जो हमारे क्वेश्चंस में बड़ा कॉन्सेप्ट है पहले उसको सॉल्व करें और फिर छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएं। ठीक है सर, ये सब कर लेंगे, लेकिन चलो अब पढ़ाई कैसे करें? हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर हम पढ़ाई अब कैसे करें। तो पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले तो बेटा हमको एक जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसकी एक रीडिंग की जाए, हमको उसको पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ 4-5 पेज आज पढ़े विद इन 1 आवर्स। पढ़ने के बाद हमको रुकना नहीं है कि हमने पढ़ लिया उसके बाद हम रुक गए, नहीं। पढ़ने के बाद हमको हमारी किताब को बंद करना है। किताब को बंद करके हमको फिर थिंकिंग करना है, सोचना है। थोड़ा सा बैठ करके उस टॉपिक के बारे में सोचो, इंपॉर्टेंट पॉइंट सोचो। हो सकता है जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसमें से आप कितना सोच पा रहे हो। सोचने पर आपको पता चलेगा उस टॉपिक को जो आपने पढ़ा था उसमें डिफिकल्टीज कहां आई। जहां आपको डिफिकल्टीज आई वहां वापस उसको ओपन करो, फिर से पढ़ो, देन यही वाली प्रोसीजर्स आपको बार बार अपनाना है। ऐसा करने से वो टॉपिक हमको याद हो जाएगा। एक और चीज, याद कैसे करें? याद करने के 2 तरीके हैं। कुछ लोग मन में पढ़ते हैं और कुछ लोग लाउडली स्पीकिंग करके रीडिंग करते हैं। अगर आप बेटा लाउडली पढ़ते हो तो लाउडली पढ़ने से मेमोराइज ज्यादा होता है, बजाय कि बेटा हम आराम से चुपचाप बैठकर पढ़ें। हमने देखा है कि लाउडली रीडिंग करने से, जोर जोर से पढ़ने से चीजें याद अच्छे से होती हैं। तो आप उनको मेमोराइज करना चाहते हैं तो लाउडली पढ़ें, तेजी से पढ़ें, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। चलें सर ये भी हो गया, चलो हम पढ़ लेंगे। लेकिन एक और प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे बड़े टॉपिक होते हैं, कई बार हमारा ब्रेन जो है उनको एब्जॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन सर हम वो भूल जाते हैं। तो
भूलने को कैसे कम किया जाए, उसके लिए हम निमोनिक तैयार करें। सर व्हाट इज निमोनिक? निमोनिक मतलब बेटा किसी चीज को याद करने की टेक्निक एक फनी वे में। जैसे मेरे को एक बड़ा टॉपिक है तो उस बड़े टॉपिक को कैसे याद करें। जैसे बचपन के अंदर मेरे को याद करना था मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इस पूरे सीक्वेंस को याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक तैयार कर लिया। निमोनिक क्या तैयार कर लिया? मैंने तैयार कर लिया भैया कि माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व अस 9 पिज्जाज। इससे मेरे को पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट याद हो गए। अब ये फनी लैंग्वेज याद करना और ऐसे रट्टा लगाना, वो हमारा दिमाग जो है जनरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। लेकिन निमोनिक हमारे पास होते हैं तो एक बड़ा सा टॉपिक निमोनिक के थ्रू हम याद कर सकते हैं। और इसके लिए कई सारी साइट्स हैं, साइट्स अवेलेबल हैं वेबसाइट्स पर, जहां पर आप कुछ रीड कर लिखते हो तो उसके निमोनिक अपने आप बन के तैयार हो जाते हैं। तो आप वो तैयार करें अपनी स्टडी के अंदर, ताकि छोटे छोटे से पॉइंट में आप एक बड़ी सारी चीजों को याद कर पाए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक तरीका ये हो गया बेटा हम बड़ी चीजों को कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। सर इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा बेटा आपको मॉक टेस्ट देना है, ग्रुप डिस्कशन करना है। इंपॉर्टेंट बेटा, मॉक टेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के अंदर बेटा ये नहीं कि हम बातें कर रहे हैं, नहीं, ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपको अपने ही फ्रेंड को कोई टॉपिक पढ़ाने का बोलो। क्योंकि एक स्टडी में ये पाया गया है कि 2 ग्रुप साइंटिस्ट ने बनाए। एक ग्रुप को बोला गया कि भैया आप पढ़ाई करो, आपका एग्जाम होगा। दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आप पढ़ाई करो, आपको पढ़ाई करने के बाद दूसरे लोगों को पढ़ाना है। उनको बोला गया कि आपको दूसरे लोगों को पढ़ाना है। जब दोनों ग्रुप का स्टडी किया गया तो ग्रुप बी का रिजल्ट 50% ज्यादा था ग्रुप 1 से। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं तो उस चीज को हम ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। तो ग्रुप बनाओ और ग्रुप बना के सबसे पहले तो ग्रुप डिस्कशन करो। ग्रुप डिस्कशन में मतलब बेटा आपके जैसे 4 फ्रेंड हैं तो 4 फ्रेंड को अलग अलग टॉपिक्स दे दो कि भैया ये टॉपिक तेरे को तैयार करना है, ये टॉपिक तेरे को तैयार करना है, ये टॉपिक तेरे को तैयार करना है। और तेरी ड्यूटी है कि सारे वो जो टॉपिक तूने तैयार किया वो हमारा प्रिपेयर करवाना है। जब हम इस तरह से स्टडी करते हैं तो बेटा हमारा लेवल हाई होता है। क्यों? क्योंकि हमको एक टॉपिक पढ़ना है, बाकी तो हमारा दोस्त हमारे लिए तैयार कर रहा है। जब वो तैयार करा दे उसके बाद फिर आप उसको रीड करो, वो टॉपिक बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो एक तरीका ये भी हो गया। जब हमारी तैयारी हो गई, ग्रुप डिस्कशन हो गया, दोस्त ने हमको पढ़ा दिया, उसके बाद फिर हमको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद ही हम मान सकते हैं कि हाँ हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। इसके अलावा बेटा लास्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर। जितने भी पास्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर हैं आप उनको सबसे पहले तो डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उनको सॉल्व करें, क्योंकि जब हम ये पेपर सॉल्व करते हैं तो हमको हमारी डिफिकल्टीज पता चलती हैं, हमको ये पता चलता कि कौन सा पॉइंट कहां हमारी रीडिंग से छूट गया। अगर हम ये सारी बातें ध्यान रखें तो फिर बेटा हमारा सक्सेस कहीं नहीं गया। तो इंपॉर्टेंट है जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है उस टाइम में अभी भी मौका है, हम पढ़ाई को कंटिन्यू करें, पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, बजाय कि चुपचाप बैठ जाएं और सोचें कि अभी तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है। ओके बच्चों, आई होप आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से जारी रखेंगे, टाइम जो मिला है उसका बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे, इन छोटी छोटी सी टिप्स को यूज करें और टिप्स को यूज करके अपनी स्टडी को स्ट्रांग बनाएं। इसके अलावा मैं कुछ वीडियो और डालूंगा आपके लिए जिसके अंदर कुछ छोटी छोटी सी टिप्स और होंगी पढ़ाई को लेकर के। बाय बाय बच्चों, गुड बाय।